यह एक्सरसाइज कौन सा है? एक्सरसाइज 19। चलिए देखिए 19 एक्सरसाइज का 24 नंबर का पहला सवाल। सबसे पहले क्या है? लगातार अपवर्जी वर्गों के वर्ग चिन्ह। तो यहां लिख देना अपवर्जी वर्गों के वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह क्या दिया है वो नोट करना है। 5, 9, 13, 17। रे चले गए ना तो फिर हम मगोज पे मारेंगे। लिखना जो लिखने आ जाती है, हाँ सब लिखना भूल जाएगी, फिर पढ़ना भूल जाएगी। फिर इधर बातों कर रहे हैं, इधर लिखियो रहे हैं लिखना। एक बार ही पहले बोल देते हैं कि बोर्ड पर समझने पर ध्यान दो, नहीं तो बहुत मार मार देंगे, भगा भी देंगे। तो देखिए क्या है, अपवर्जी वर्गों के वर्ग चिन्ह है। अपवर्जी हम लोग पढ़े हैं कि वर्ग अंतराल 2 प्रकार का होता है, एक अपवर्जी वर्ग अंतराल, एक का समावेशी वर्ग अंतराल, ठीक है ना। अपवर्जी वर्ग अंतराल को अतिव्यापी वर्ग अंतराल भी कहा जाता है और समावेशी वर्ग अंतराल को अंतिव्यापी वर्ग अंतराल भी कहा जाता है। तो वर्ग अंतराल 2 प्रकार का होता है। तो इसमें जब कह रहा वर्ग अंतराल ज्ञात करे तो ध्यान दीजिएगा, अपवर्जी वर्गों के वर्ग चिन्ह दिया गया है, ठीक है ना। वर्ग चिन्ह मतलब मध्यमान, जिसमें हम लोग ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के मतलब जोड़ का मतलब आधा करते हैं, वो चीज दिया गया है वर्ग चिन्ह। जैसे किसी वर्ग अंतराल का ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का योग बटे 2, ये क्या होता है? वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है। और वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह को हम लोग किससे सूचित करते हैं? एक्स आई से सूचित करते हैं। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ना। अब देखिए अपवर्जी वर्गों के वर्ग चिन्ह दिया गया है, तो इसका मतलब हुआ कि अपवर्जी वर्ग अंतराल आएगा। कैसा वर्ग अंतराल? अपवर्जी वर्ग अंतराल, जिसको दूसरा नाम में हम लोग अतिव्यापी वर्ग अंतराल के नाम से भी लिखे थे, ठीक है ना। ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल। तो इसमें पहला क्या दिया है? 5 दिया है, दूसरा क्या दिया है? 9 दिया है, तीसरा क्या दिया है? 13 दिया है, और चौथा क्या दिया है? 17। तो ये वर्ग चिन्ह है 5, 9, 13, 17। तो देखिए कितना का अंतर जा रहा है। पहले 5 है, फिर 9 है, फिर 13 है, फिर 17 है। तो कितना ये बढ़ रहा है? 5 में कितना जोड़ा गया कि 9 हुआ? 4 मतलब 9 में कितना जोड़ा फिर 13 हुआ, और 13 में कितना जोड़ा कि 17 हुआ। हाँ, तो इसका मतलब यह हुआ कि वर्ग अमाप जो है ना वो 4 है। क्या है? वर्ग अमाप जो है वो 4 है। मतलब क्या कि अगर मतलब उच्च सीमा में से यानी कि ऊपरी सीमा में से अगर हम लोग निम्न सीमा को घटाते हैं, ठीक है ना, तो उसका अंतर 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे वर्ग, यहाँ पर पहले लिख देंगे वर्ग अमाप। वर्ग अमाप बराबर, वर्ग अमाप बराबर लिख देंगे 9 - 5, 4। वर्ग अमाप आ जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम लोग पढ़े हैं कि निम्न सीमा को निकालने का सूत्र, निम्न सीमा, ठीक है ना, निम्न सीमा को निकालने का सूत्र पढ़े थे। क्या पढ़े थे? वर्ग अमाप, सबसे पहले तो वर्ग चिन्ह दिया गया है ना जी, वर्ग चिन्ह दिया गया है। तो पहले वर्ग चिन्ह लिख देंगे, वर्ग चिन्ह, सूत्र पहले लिख दे रहे हैं, वर्ग चिन्ह माइनस, वर्ग चिन्ह माइनस वर्ग अमाप, वर्ग अमाप, वर्ग अमाप बटे 2, ये लिख देंगे, ठीक ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा,
कि वर्ग चिन्ह क्या है, पहला 5 है, वर्ग चिन्ह क्या है 5, तो यहाँ 5 नोट करेंगे। अब माइनस वर्ग आमाप, तो वर्ग आमाप कितना आया है 4, तो यहाँ पर 4/2 कर देंगे, ये इसको हल कर देंगे, ठीक है ना। हल करेंगे तो 2 दूना 4 कट जाएगा, मतलब 5 में से 2 घटेगा तो कितना 3। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ से निम्न सीमा का मान आया 3, ठीक है ना। अगर हम लोग ऊपरी सीमा निकालेंगे, यहीं पर लिख देंगे ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा किसका, किस वर्ग चिन्ह का, 5 का ही, किस वर्ग चिन्ह का 5 का ही। तो यहाँ पर वही लिखा जाएगा वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह अब प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा जोर, अब वर्ग अमाप, वर्ग अमाप बटे 2, ये लिख देना है, ये सूत्र हो गया। अब वर्ग चिन्ह कितना लेंगे, अब 5 ही लेंगे, प्लस वर्ग आमाप क्या 4 बटे 2, 2 दूनी 4, 5 2 7। तो मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनिए, वर्ग अंतराल का जो हुआ, इसलिए वर्ग अंतराल जो हुआ, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ध्यान दीजिएगा, वर्ग अंतराल क्या हुआ, तो पहले क्या है, निम्न सीमा कितना आया 3, और ऊपरी सीमा कितना आया 7, तो वर्ग अंतराल में क्या लिखेंगे 3 से 7, वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा 3 से 7। अब फिर देखिए 3 से 7 हुआ, अब 3 से 7, तो 7 में फिर 4 जोड़ेंगे, वर्ग अमाप कितना रहा है 4, वर्ग अमाप कितना रहा है 4। तो अब देखिए जब हम लोग 4 में, ये मतलब जो है 4 में, ये 4 जो है 3 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, तो फिर 7 से कितना होगा 7 4 11, फिर 11 में 4 जोड़ेंगे तो 11 4 15, 11 से कितना होगा 15, 11 से कितना होगा 15। अब देखिए इसका आंसर में आपको यही देगा, आंसर इसका देख लीजिए, फिर 15 से 19 भी हो सकता है, होगा ना जी, 15 से 19 भी होगा, तो ये आंसर हो गया, ठीक है ना। 15 से 19 आंसर देख लीजिए। 3 से 7 दिया है, 7 से 11 दिया है, 11 से 15 दिया है, 15 से 19 दिया है, ठीक है ना। तो ये देखो कैसा ना, समावेशी वर्ग अंतराल नहीं है, ये क्या है अपवर्जी वर्ग अंतराल है। तो अपवर्जी वर्ग अंतराल का इसी प्रकार से आता है, 3 से 7, 7 से 11, 11 से 15, 15 से 19, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। कहीं पर इसमें जो है ना, मतलब जो है गैपिंग नहीं होता है, ठीक है ना। अब आइए दूसरा नंबर इसका सवाल में, 2 नंबर, इसी का 2 नंबर देखो, करा एक बंटन के 2 लगातार वर्ग चिन्ह दिया है, 2 लगातार वर्ग चिन्ह, मतलब यहाँ पर लिख देना है वर्ग चिन्ह कैसा, तो मतलब क्या करा, अतिव्यापी अंतराल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब अतिव्यापी ही दिया है वर्ग चिन्ह, अति लिख देंगे, अतिव्यापी, पहले लिख देंगे अतिव्यापी वर्गों, अतिव्यापी वर्गों के वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह लगातार क्या क्या दिया है 134 और कोमा 144 ये दिया गया है। तो इसमें भी वही करना है, पहले हम लोग को देखो, अतिव्यापी को ही अपवर्जी कहते हैं, ठीक है ना। अतिव्यापी को क्या कहते हैं अपवर्जी, दोनों एक ही सवाल है, एक ही टाइप का सवाल है। तो सबसे पहले इसमें वर्ग आमाप निकाल लेंगे, वर्ग आमाप, वर्ग आमाप कैसे निकालते हैं जी, तो इसका जो मतलब वर्ग चिन्ह का सबसे अधिकतम मान है, अधिकतम मान क्या है 144, निम्नतम मान क्या है 134। तो 144 में से 134 घटाएंगे, 144 माइनस 134, तो घटाइए कितना होगा 10 होगा, ठीक है ना। ये हो गया वर्ग आमाप। अब जाइए, अब निकालिए क्या, निम्न सीमा को निकालिए, निम्न सीमा निकालना है। और निम्न सीमा निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको यहाँ सूत्र लिखवे किए हैं,
वर्ग चिन्ह माइनस वर्ग आमाप बटे 2। तो बताइए वर्ग चिन्ह कितना आया है, वर्ग चिन्ह कितना है पहला 134, तो यहाँ लिख देंगे 134 माइनस वर्ग आमाप क्या है, वर्ग आमाप 10 है तो 10 बटे 2 काट देंगे 5 होगा। 134 में से 5 घटेगा तो कितना होगा 129। चलिए तो ये निम्न सीमा हो गया। अब ऊपरी सीमा निकाल लीजिए, ऊपरी सीमा निकाल लीजिए, ऊपरी सीमा। और ऊपरी सीमा के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यही वर्ग चिन्ह का मान क्या है, तो वर्ग चिन्ह का मान 134 है। 134 में क्या जोड़ेंगे, वर्ग आमाप का आधा यानी कि 10 बटे 2 यानी 5। अब बताइए ये क्या होगा 139, क्या होगा 139, 134 अब 5 139। तो इसलिए लिख देंगे वर्ग अंतराल लिखने के लिए कह रहा था। वर्ग अंतराल में क्या होगा बोलिए 129 आपका निम्न सीमा हुआ ना 129, ऊपरी सीमा क्या आया 139, तो 129 से 139। अब बताइए दूसरा अगर निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे इस पर, तो इसमें भी वही काम करेंगे ना, इसमें भी वही काम करेंगे। 144 लिखा जाएगा और 5 उसमें घटाया जाएगा ना जी, वर्ग आमाप का आधा घटाया जाएगा। तो घटाइएगा 5 तो कितना होगा बताइए, 144 में से 5 घटेगा तो कितना होगा 139 होगा, 139 आएगा ना, तो यहाँ पर 139 लिखना है। और फिर 144 में 5 जोड़िएगा, तो 144 में 5 जोड़िएगा तो 149, तो ये आंसर हो गया। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए देखो इससे सवाल हम लोग मौखिक भी करते हैं, मौखिक सवाल को देख करके। ये सब क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव में आपको सवाल आएगा। क्लास 10th का जो सवाल होगा ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल माना जाता है इससे सवाल, और ऑब्जेक्टिव में सवाल देता है। इस सब सवाल पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है विद्यार्थी को। चलिए अगला नंबर पे आते हैं। फिर आपको 3 नंबर में कह रहा है यदि लगातार अपवर्जी वर्गों के चिन्ह, लगातार अपवर्जी वर्गों के वर्ग चिन्ह दिया है 4, 10, 16, 22 हो तो सभी वर्गों को लिखे। सभी वर्गों मतलब वर्ग अंतराल को लिखे, ठीक है ना। इसमें भी वही सवाल कह रहा है, वर्ग अंतराल को ही लिखने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसका वर्ग अंतराल हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका वर्ग अंतराल हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए कितना नंबर है ये 3 नंबर। ध्यान दीजिए डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल, और अपने ब्रेन को थोड़ा सा के लिए सोचने पर देंगे, सोचने और समझने पर देंगे। क्या कह रहे हैं, देखो पहला वर्ग चिन्ह क्या है 4, फिर क्या है 10, फिर क्या है 16, फिर क्या है 22 हो तो सभी वर्गों को लिखे। वर्गों का मतलब यहाँ हुआ वर्ग चिन्ह, मतलब जो है वर्ग अंतराल लिखने के लिए। तो वर्ग अंतराल को वर्ग भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो जैसे कि 4 दिया है, 10 दिया है, 16 दिया है, 22 दिया है, तो बताइए 4 में कितना जोड़ा गया कि 10 हुआ 6, 10 में कितना जोड़ा गया कि 16 हुआ, 16 में कितना जोड़ा गया कि 22 हुआ। तो क्या आप देख रहे हैं सब में 6 का योग है ना। अच्छा इसका मतलब हुआ कि वर्ग आमाप जो है वह 6 है। वर्ग आमाप क्या है 6 है। तो वर्ग आमाप 6 है तो 6 का आधा करेंगे, कितना 3, 4 में 3 घटाएंगे कितना 1 हुआ ना। अब फिर 4 में 3 जोड़ेंगे, हाँ तो वर्ग अंतराल में क्या होगा 1 से 7, फिर 1 से 7 हुआ तो कितना का अंतर हुआ, यहाँ 1 से 7 हुआ कितना का 6 का। तो फिर 7 से कितना होगा 7 6 13, तो 7 से क्या होगा 13, फिर 13 से क्या होगा 6 जोड़ेंगे, 13 से 19, 19 हुआ, 19 में फिर मतलब 6 जोड़ेंगे 25, तो क्या लिखा जाएगा 19 से 25, तो 22 तक ही कह रहा है, तो 22 तक के लिए आप आराम से निकाल सकते हैं ना। समझ में आई बात। तो मौखिक मतलब ये ऑरल है, मौखिक है, ठीक है ना। मौखिक तरीका से भी आप आराम से लिख सकते हैं। तो वर्ग अंतराल में क्या लिखेंगे जी, अब नहीं कहिएगा डायरेक्ट सर जी आंसर देख के लिख दिए, नहीं ना।
समझ करके आपको मतलब बनाना होता है। चलिए वर्ग अंतराल क्या है, पहला वर्ग अंतराल क्या होगा, 1 से 7, 7 से 7 6 13, 13 से 19, 19 से 25, ये आंसर हो गया। ऐसी चीज को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये आप मतलब ऐसा भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकता है, अगर समझ में आ गया तो। चलिए उसके बाद इसका 4 नंबर तो बहुत आसान सवाल है, ध्यान से देखिए क्या है इसमें। देखिए कह रहा है एक बंटन के वर्ग चिन्ह दिया है। वर्ग चिन्ह वही, वर्ग चिन्ह का मतलब हम बता रहे हैं ना कि ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो ये क्या होता है, वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है ना। तो वर्ग चिन्ह दिया 104, 114, 124, 134, 144, 154, 164 और 174 है। तो वर्ग अमाप ज्ञात करें। तो अभी अभी हम वर्ग अमाप ही पहले ज्ञात कर रहे थे ना जी। हाँ, तो वर्ग अमाप में क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह का जो आप मतलब 2 वर्ग चिन्ह है, 2 लगातार वर्ग चिन्ह है, उसमें मतलब जो महत्तम मान है और जो न्यूनतम मान है दोनों का अंतर कर लेते हैं। तो क्या होगा, 114 में से 110 घटाएंगे। तो 114 में से अगर 104 घटेगा तो कितना होगा, 10। तो इसका वर्ग अमाप हो जाएगा 10, 10 इसका वर्ग अमाप हो जाएगा। या ऐसे लिख सकते हैं वर्ग अमाप, वर्ग अमाप बराबर 114 माइनस 104, 10 आंसर हो गया। चलिए तो ये हो गया, समझ में आ गया ना। अब हम लोग 25 नंबर की सवाल को देखते हैं। 25 नंबर कह रहा है 30 व्यक्तियों का वजन किलोग्राम में निम्नलिखित है। 30 व्यक्तियों का वजन किलोग्राम में निम्नलिखित है। आंकड़ों को सारणीबद्ध करें जबकि पहला वर्ग अंतराल 50 से 59 है। पहला वर्ग अंतराल क्या है, 50 से 59 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 कॉलम बनाना है, ठीक है, 2 कॉलम बनाना है। एक आप वर्ग अंतराल का बनाएंगे, ठीक है, एक आप बारंबारता का बनाएंगे, ठीक है, एक आप टेली मार्क का बनाएंगे, ठीक है। 3 गो इसमें कॉलम बना लेना है। और यहाँ लिखेंगे पहले वर्ग अंतराल CI, वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल, ये बारंबारता F, नीचे I लिख सकते FI, ये मिलान चिन्ह टेलीमार्क, यहाँ लिख सकते हैं टेलीमार्क, टेलीमार्क, ये नोट कर सकते हैं। इसमें पहला वर्ग अंतराल क्या दिया है, देख लीजिए, सवाल में ही कह दिया है कि पहला वर्ग अंतराल 50 से 59 है। क्या है, 50 से 59। तो पहला वर्ग अंतराल इसमें भर देंगे 50 से 59, ठीक है। फिर देखिए इसमें आगे कह रहा है 50 से 59, तो कितना का वृद्धि गया जी, 9 का ना। हाँ, तो अब क्या होगा बताइए, 59 से क्या होगा, 59 में 9 जोड़ा जाएगा तो कितना होगा, 59 9 68, तो यहाँ 68 लिखा जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखा जाएगा बोलिए, 68 में क्या जोड़ा जाएगा, 9, तो कितना 77। फिर बोलिए 77 लिखा जाएगा और 77 में 9 जोड़ा जाएगा 86। फिर अब आगे चलिए 86 है, 86 में 9 जोड़ा जाएगा कितना, 95। तो इसमें सबसे पहले अधिकतम मान देख लीजिए कितना है, अधिकतम मान देख लीजिए, अधिकतम मान देख लीजिए, अधिकतम मान कितना है, देखिए अधिकतम मान कितना है। इस आंकड़ा में सबसे अधिक मान क्या है, हाँ
88 है ना, तो मान के चलिए 86 से 95 के बीच में ही 88 है ना, इससे बड़ा तो 95 से बड़ा है नहीं, तो हम लोग वर्ग अंतराल यहीं तक ब्रेक रखेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है ना। वर्ग अंतराल को कहाँ ब्रेक करते हैं वो ध्यान भी रखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि लिखते चले जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले 50 से 59, और सवाल में कहा 59 को छोड़कर, 59 को शामिल नहीं करना है, कितना को, 59 को। तो सबसे पहले इसमें देखिए 50 से 59 के बीच क्या गो संख्या है, जो मतलब बारंबारता में लिखा जाएगा। 50 से 59 के बीच क्या गो संख्या है इस आंकड़ा में, गिनती कीजिए। पचास से 59 के बीच क्या गो संख्या है वो गिनती करना है अपनी किताब को देख करके। इधर गिनती कीजिए, 59 को छोड़कर, 59 शामिल नहीं है इसमें, तो कितना है, 4 गो, तो 4 इसमें लिख देंगे। इसमें क्या लिखेंगे जी, 4, और टेली मार्क में 4 को लिखते हैं, 4 गो ऐसे लकीर ऐसे दे दिए, हो गया टेली मार्क। अब देखिए 59 से 68 के बीच देखना, 68 को आप छोड़ देना, 68 शामिल नहीं होगा। 59 से 68, अब 59 शामिल होगा, 68 नहीं, ठीक है ना, 68 को छोड़ देना। अब इसमें गिनती कीजिए क्या हुआ है, 59 और 68 के बीच, 59 और 68 के बीच तो पहला 63 ही है, फिर 68 नहीं लेना है, 68 को छोड़ करके क्या वो है, 66 है, 66 के बाद 63 है, गिनती करना क्या वो है, जल्दी से किताब, अपनी किताब में जल्दी से गिनती कीजिए, कितना है, 12 गो, तो इसमें 12 लिख देना है। चलिए 12 को आप कैसे लिखेंगे जी, 1 2 3 4, ये ऐसे खींच दिए, कितना हुआ, 5, फिर 5 ऐसे, 10 और 2 12, हो गया, टेली मार्क में भर देना है। अब फिर देखिए 68 से 77 के बीच क्या गो संख्या है, 68 से 77 के बीच, अब 77 को छोड़ देना है, 77 शामिल नहीं होगा, 77 शामिल नहीं होगा। क्या है, कितना है, हाँ 8 गो है, क्या बोल रहे हैं, क्या गो है, 10 गो, तो 10 इसमें लिख देना है, 5 5 10, फिर देखिए 77 से 86, 77 से 86 का गिनती कीजिए, 77 से 86 के बीच देखिए कौन कौन है और कितना है, कौन कौन है और कितना है, ये देखना है। 77 से 86, 86 को छोड़ देना है, 86 अगर है तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा इसमें। हाँ, तो 3 इसमें लिख देना है, 3 को कैसे लिखेंगे, 3 को लकीर दे देना। फिर देखिए 86 से 95, 86 से 95 देखना है, 86 से 95, एक क्या हुआ है, क्या है, एक क्या मतलब इसमें कौन है, 86 और 95 के बीच में कौन है, एक 78, 88, तो चलिए 1 यहाँ पर लिख देना है और इसको एक लकीर से ऐसे लिख देंगे, बस हो गया। ऐसे ही आपको बनाने के लिए था, ये क्या है जी, सारणीबद्ध करें, आंकड़ों को सारणीबद्ध इस प्रकार से हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो सारणीबद्ध आपको करने हो गया, ये सारणीबद्ध हो गया, ठीक है ना। 26 नंबर, 26 में क्या है, करा वन महोत्सव, करा वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों में से प्रत्येक विद्यालय में 100 पौधा लगाए गए। 100 विद्यालय है और प्रत्येक में 100 पौधा लगाया गया।
कर 1 महीने बाद लगाए गए पौधे में से बच गए पौधे की संख्या निम्न थी। मतलब जो लग गया पौधा, जो आगे वृद्धि करने लगा पौधा, उसकी संख्या नीचे दी गई है। कर इन आंकड़ों से, फिर नीचे ये आंकड़ा दे दिया है, ये आंकड़ों से, कर इन आंकड़ों से 20 से 29, 29 से 39 इत्यादि को लेकर बारंबारता सारणी बनाएं। चलिए इसमें भी वही सारणी बनाना इसी टाइप से। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग CI का मतलब वर्गांतराल, क्लास इंटरवल। यहाँ पर लिख देंगे FI मतलब बारंबारता, और यहाँ पर लिख देंगे टेलीमार्क मतलब मिलान चिन्ह। चलिए पहले देख लीजिए यहाँ क्या है। पहले 20 से 29 है, 20 से 29 तो लिख देंगे 20 से 29, ठीक है। फिर 29 नहीं, 30 से क्या लिखा जी, 39, 30 से 39 तो एक यहाँ पर गैपिंग रखा, 30 से 39, ठीक है। अब फिर क्या होगा बोलिए, 40 से 49, फिर क्या होगा 50 से 59 ना, 59, फिर क्या होगा 60 से 69, फिर 70 से 79, फिर 79 से कितना, अच्छा 80 से होगा, 80 से 89, अब फिर और आगे एक और लेना है, 90 से 99, 90 से 99, बस यहीं तक रखना है। तो हाईएस्ट मान देख लीजिए इसमें कितना है, 98। चलिए बस हो गया, 99 तक ही लिखा जाएगा। अब इसमें गिनती कीजिए, 20 से 29 के बीच कौन कौन संख्या है और क्या गो है देखना है। 20 से 29 जल्दी देखिए, 20 से 29 क्या गो है, इसमें 29 भी शामिल रहेगा, 29 अगर है तो 29 भी लिया जाएगा। 27 3 गो हुआ, यही ना है। तो यहाँ पर लिख देना है 3, और इसको 3 को टेलीमार्क में ऐसे लिखते, 3 को ऐसे लकीर दे दिए। उसके बाद 30 से 39 देखिए, 30 से 39 इसमें 30 भी शामिल होगा, 39 भी शामिल होगा। हाँ 30 39 दोनों शामिल होगा। गिनती कीजिए इसके बीच क्या गो है, गिनती कीजिए, देखिए अपना आंकड़ा देखिए, आंकड़ा देख करके बताइए। टिक करते चलोगे तो आप आराम से गिनती कर लोगे। कितना है, कितना है जी, हाँ 11 गो ही है। और बोलिए कोई।
और कोई बोलिए गिनती करके। हाँ 12 गो है। हाँ क्या गो है? 12 गो है। अच्छा अभी हम गिनती करवाते हैं। बहुत मार मारेंगे तो लोग जो है ना गलती गिनती करता है। ठीक है, लाई एक्स्ट्रा पेन है किसी को? तो लोग मार का बस कमी है। ठीक है, मार नहीं लगा है इसलिए। अब देखो यहाँ समझो, नहीं तो बहुत मार मारेंगे। अपनी गणित की ओर ध्यान देगा, नहीं तो बहुत मार मारेंगे। ठीक है ना, गणित लेकर के बहुत विद्यार्थी आता भी नहीं है, उसको हम बताते हैं। रुक जाओ, 30 से 39 है ना, 30 39 दोनों शामिल होगा और इसके बीच में। तो देखिए पहले 95 28 32, पहले तो 32 हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा जी? 32 हो जाएगा। उसके बाद क्या है? 33 हो जाएगा। उसके बाद आपका 32 फिर हो जाएगा। फिर आपका 38 हो जाएगा। फिर आपका 40 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, 59 नहीं होगा, 69 नहीं होगा, 95 92 75 83 76 83 85 62 37 हो जाएगा। 37 हो जाएगा। उसके बाद आपका 42 नहीं होगा। फिर 89 65 63 73 81 49 नहीं होगा, 52 नहीं होगा, 64 76 83 92 नहीं होगा, 93 68 52 ये 81 83 59 82 75 82 नहीं होगा, 86 90 44 44 नहीं होगा, 62 31 हो जाएगा, 31 हो गया, 36 हो जाएगा। उसके बाद फिर 38 हो जाएगा। ठीक है, 42 नहीं होगा, 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। फिर आगे आंसर देख के बोल रहा है, देख लिए हम तो कपार फोड़ देंगे। 83 87 56 नहीं होगा, 58 नहीं होगा, 23 नहीं होगा, 35 हो जाएगा, 35 हो गया। उसके बाद 66 68 नहीं होगा, 69 83 43 हो जाएगा, 43 नहीं होगा, सॉरी 43 नहीं होगा ना, 45 होगा, 39 फिर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग सीधे आते हैं, आगे आते हैं। 91 के बाद 27 दिया, 27 नहीं होगा, 88 नहीं होगा, 89 93 42 फिर 42 हो जाए, 42 नहीं होगा। उसके बाद 53 69 55 66 49 नहीं होगा, 52 नहीं होगा, 34 36 हो जाएगा ना, 34 36 हो जाएगा। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया ना। हाँ कितना हुआ जी? 14 हुआ। तो अब इसमें 14 लिख देंगे, 14 लिखेंगे। और 14 के बाद इसमें क्या लिखना है? टेली मार्क 5 ये हो गया, फिर 5 10 और 4 गुला की रेशे दे दिए, तो 10 4 14 हो गया। इसके बाद बोलिए, इसके बाद गिनती कीजिए आप लोग। हाँ किसके बीच में? 39 और 49 के बीच में गिनती कीजिए, 40 और 49 के बीच में गिनती कीजिए जल्दी से। क्या गो है? गिनती कीजिए। चालीस और 49 के बीच, 40 और 49 दोनों शामिल होगा, और इसके बीच में जो संख्या होगा वो भी शामिल होगा। क्या गो होगा? 12 गो। चलिए 12 लिखिए। ठीक है, 12 को कैसे लिखना? टेली मार्क में 5 5 10 और 2 12। फिर 50 से 59 में आप जल्दी से गिनती कीजिए आप लोग, 50 से 59 की भी जल्दी गिनती कीजिए आप लोग, जल्दी से।
50 से 59 के बीच जल्दी से गिनती कीजिए। पचास से 59 के बीच गिनती कीजिए। क्या गो है? 8 गो, तो 8 लिखिए। 8 है तो 8 को कैसे लिखेंगे? 4 1 5 3 8 हो गया। फिर 60 से 69 के बीच देखिए, गणित की और 60 से 69 के बीच। साठ से 69 के बीच देखिए। जल्दी कीजिए। 60 से 69 के बीच कौन कौन है देखिए। आप बिंदु दे सकते हैं, क्रॉस दे सकते हैं, सर्कल से घेर सकते हैं, ऐसे करके आप गिनती करते चलिए। हाँ, गिनती किया सही से कि झूठ बोल रहा है? 18 गो है, चलिए 18 लिख दीजिए। 5 ये 4 1 5 5 10 18, फिर 5 15 और 3 18। फिर 70 से 79 देखना है। 70 से 79 70 से 79 देखिए। जल्दी कीजिए। गिनती कीजिए जल्दी से। कितना है जी? 10 गो, तो इसमें 10 लिख दीजिए। और 10 को 4 1 5 5 10। चलिए, उसके बाद 80 से 89। 80 से 89 देखिए। 80 से 89 हाँ, 23 है तो 23 लिखिए। 28 को कैसे लिखिएगा देखिए, टेली मार्क में 5 4 को लकीर देकर कैसे काटते हैं? 1 5 हो गया, 5 फिर ऐसे लिखना है। 10 10 5 15 5 20 3 28। 90 से 99 के बीच देखिए क्या गो है। 90 और 99 दोनों शामिल होगा। हाँ, 5 गो।
हाँ चलिए 12 लिख दीजिए। 12 को टेली मार्क में 5 10 2 12 इस प्रकार से लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आप देखिए 27 नंबर आप होमवर्क कर लेंगे, मतलब अपने से बना लेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखना है सबसे कम मान क्या है और उसमें से 8 माइनस कर देना, 8 जोड़ देना, क्योंकि 8 रुपये के अंतराल में कह रहा है। ठीक है ना, 8 रुपये के अंतराल में। तो सबसे पहले इसमें देखना सबसे कम कौन है, बताइए तो अपना ये देखो, इस टेब में आंकड़ा को देख करके बताइए सबसे कम क्या है। सबसे कम क्या है जी? हाँ 36 31, हाँ 31 है ना, तो 31 है। अब मान के चलिए तो 31 है तो हम लोग को 30 से स्टार्ट करना होगा, नियरेस्ट 30 है। क्या है जी? 30। 30 से फिर क्या लिखेंगे? 38। 30 से क्या लिखेंगे? और फिर 38 से लिखेंगे 8 जोड़ करके, 38 8 46, 38 से 46 हो जाएगा। फिर 46 में 8 जोड़ेंगे, 46 8 54, तो 46 से क्या लिखेंगे? 54। अब इसका मतलब अधिकतम मान देख करके ऐसे आपको वर्ग अंतराल बना लेना है, और वर्ग अंतराल बन जाएगा तो ये दोनों चीज तो हम लोग अपने से लिखते हैं ना, तो इस टाइप से आपको कर लेना, हो जाएगा ना। तो ये आपका होमवर्क रह गया 27 नंबर खुद से बनाने के लिए। ठीक।